चलें जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है बेसिकली? इससे मुराद जिस्म के अंदर हड्डियों का निज़ाम है, ठीक है। ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, डिफरेंट वेज के साथ ये आपस में कनेक्ट हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ये जितनी भी बोन्स हैं ये सारी क्या हैं, ये बेसिकली स्केलेटन सिस्टम है। ये हड्डियों का एक ढांचा होता है। अब ये जो हड्डियां हैं इनके ऊपर मसल्स होते हैं, स्किन होती है, उसके बाद जाके ये हमारी बॉडी फुल कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या है कि जिस्म के अंदर जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं, जो कि बेसिकली किससे मिलकर बनी होती हैं। जो बोन्स हैं वो बेसिकली कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। कुछ हड्डियां जो हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। हमारी बॉडी में कुछ हड्डियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और कुछ हड्डियां बहुत नर्म होती हैं जिनको हम कड़ी हड्डियां या कुड़ी हड्डियां कहते हैं, ठीक है। जो हड्डी है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये जिस्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं जो कि हमें हमारे रोज़मर्रा के फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। बोन्स एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में जुड़ी होती हैं, और इनके ऊपर मसल्स की जब तय कंप्लीट होती है तो फिर हमारी बॉडी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो बोन्स हैं अगर वो नहीं होंगी तो इसके बगैर हमारा जो जिस्म है वो सिर्फ एक हड्डियों का लोथरा होगा, ठीक है। तो जो बोन्स हैं इसकी वजह से हमारी जो फेस है, और उसके बाद हमारी ब्यूटीनेस है, हमारे जो कहते हैं ना कि इस बंदे के नकूश बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो उसका मकसद ही ये होता है कि उसकी बोन्स पे सब डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट बोन्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो आज हम इनको देखते हैं ये कितनी होती हैं और इनकी क्या क्या काम है। आपके सामने ये एक स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की बोन्स मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन अब इनके नेम क्या हैं और हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड सेकेंड इज एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, जो हड्डियां हमें सामने नज़र आ रही होती हैं ना, जिनको हम टच करके देख सकते हैं, वो होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सियल स्केलेटन होती हैं, ओके। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे आ जाती हैं बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमेट, जैसे बाजू और कंधे की हड्डियां हो जाती हैं दोनों तरफ। और इसी तरह निचले बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जैसे निचले दाढ़ की हड्डियां हो जाती हैं हमारी। तो ये सारा कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमें बाहर नज़र आ रही होती हैं, जो हमें हमें महसूस कर सकते हैं। और एक्सियल स्केलेटन वो है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम इन नेम्स को देख लेते हैं कि इन बोन्स के नेम्स क्या हैं। देन हम आगे स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सी बोन्स आएंगी और एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन्स आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सी बोन जो है वो किधर प्रेजेंट है। तो ये एक स्केलेटन सिस्टम है। सबसे फर्स्ट पे है हमारा स्कल, यानी कि ब्रेन जो होता है, इसकी जो बोन होती है, जो इन बोन्स को डिफरेंट बोन से मिलकर स्कल बना होता है, लेकिन बेसिकली जो इसकी ऊपर वाली कवरिंग होती है बोन की, उसको हम कहते हैं स्कल, जो कि ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट इज स्कल। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिला। ऊपर वाले जबड़े को कहा जाएगा मैक्सिला। सेम इसी तरह अब ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है तो इसको कहा जाएगा मैंडिबल। ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला एंड नीचे वाला मैंडिबल। उसके बाद हमारे कंधे पे ये दो बोन्स होते हैं जिनको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि ये ज़्यादातर ब्यूटी बोन के नाम से मशहूर हैं। तो इसका नाम जो मेडिकल में है वो है क्लेविकल। मेडिकल में इस बोन को क्लेविकल कहते हैं, और ये कंधे के दोनों साइडों पे होती है, इधर भी और इधर भी। एक इधर होगी एक इधर होगी। ये है बोन कंधे की और इसको कहते हैं क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद एक बोन ये वाली होती है, लाइक दिस। ये बोन होती है हमारी स्कैपुला। ये बोन क्या है हमारी, स्कैपुला, ओके। उसके बाद ये बोन कुछ इस तरह से है, जो
आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। इट्स स्टर्नम। ये हमारी थोरेसिक कैविटी, आपने देखा होगा आपके चेस्ट के पास जो होती हैं, ये वो वाली बोन है, ये है स्टर्नम। उसके बाद ये वाली जो बोन्स हैं ये हैं रिब्स, जिनको हम पसलियां भी कहते हैं, ठीक है, ये हैं रिब्स। देन नीचे हम आ जाएं तो ये हमारे पास जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा, और ये हमारे पास कोले की बोन आ जाती है विच इज पेल्विस, इसका नेम है पेल्विस। उसके बाद ये एक फ्यूज्ड बोन होती है विच इज सैक्रम। बेसिकली ये देखने में एक बोन लगती है, लेकिन ये 5 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और इसका नाम है सैक्रम। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो जॉइंट होता है जहाँ पे हाथ हथेली आके मिलती है, ये मूवमेंट जहाँ से होती है, यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे रिस्ट जॉइंट। दिस इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट। देन हमारे पास आता है नी के ऊपर ये एक प्लेट लाइक बोन होती है, इसका नाम है पटेला। इट इज कॉल्ड पटेला। अब जहाँ से हमारी नीचे वाली जो लेग है उसका जॉइंट स्टार्ट होता है उसको हम कहेंगे विच इज नी जॉइंट। इट्स नी जॉइंट। और जो पाँव का जॉइंट होता है, फुट जॉइंट जो होता है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनका नाम है टार्सल्स। उसी के साथ जो पाँव का सामने वाला फ्लैट हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। और जो फिंगर्स होती हैं फुट की उनको हम कहते हैं फेलेंजेस, ठीक है। जो हमारा इधर एंकल वाले जॉइंट्स पे जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको टार्सल कहते हैं, जो पाँव का आगे वाली सरफेस होते हैं उसको मेटाटार्सल्स, और जो फिंगर्स के अंदर बोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फेलेंजेस कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया ये साइड। अब हम इस साइड को देखते हैं। अब यहाँ पे ये शोल्डर हमारा क्लेविकल के साथ जुड़ता है, यहाँ पे जो जॉइंट होगा उसको हम कहेंगे शोल्डर जॉइंट। इट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। क्लियर। एंड जो हमारी बाजू के ऊपर वाली हड्डी होती है, जो हमारी कोहनी तक होती है, शोल्डर से लेके कोहनी तक जो बोन होगी उसका नेम है, मेडिकल नेम है उसका ह्यूमरस। इट्स कॉल्ड ह्यूमरस। नेक्स्ट जो हमारी एल्बो को और ऊपर वाली हमारी शोल्डर की बोन को आपस में अटैच करती हैं, वहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट। यहाँ पे 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे 2 बोन्स हैं, ठीक है। हमारे बाजू के आगे वाली साइड पे अगर आप फील करके देखो तो 2 बोन्स होती हैं। जो होती है हमारी थंब की तरफ उसका नाम होता है हमारा रेडियस। थंब वाली बोन को हम कहते हैं रेडियस। एंड जो फिंगर, जो सबसे छोटी फिंगर है हमारी लेडी फिंगर, उस साइड पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं अल्ना। रेडियस एंड अल्ना। इसी के साथ रिस्ट जॉइंट पे जितनी भी छोटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो मिलकर एक रिस्ट जॉइंट बनाती हैं उनको हम कहते हैं कार्पल। इसी तरह हाथ की ये जो हथेली होती है इसमें जो बोन्स होंगी उनको वो 5 होती हैं और वो कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। पाँव की हमने आगे देखी थी वो थी टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फिलेंजेस, और हाथ की जो है वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और जो फिंगर्स होंगे उनको हम कहेंगे फिलेंजेस। देन हमारे पास लेग बोन आ जाती है। जो हमारी थाई की बोन होती है उसका मेडिकल में नेम है फीमर। इट इज कॉल्ड फीमर। ये आपको मैंने आगे बताया, डिस्क लाइक सैक लाइक एक बोन है, इसको हम कहते हैं पटेला। देन जिस तरह हमारे बाजू की अगली तरफ 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, इस तरह नीचे भी ये हमारी नी से लेके तो इधर एंकल तक जो 2 बोन्स आएंगे उनके भी अलग नाम हैं। जो थंब की तरफ होगी उसका नाम होगा टिबिया,
और जो स्मॉल फिंगर की तरफ होगी उसका नाम होगा फ्यूबुला। ठीक है, और बाकी आप देख चुके हैं टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। क्लियर? आई होप के क्लियर होगी। टोटल 206 बोन्स होती हैं, नेम बोन्स के यही हैं। टोटल 206 बोन्स होती हैं एक एडल्ट में। अब हम देखेंगे कि ये 206 बोन्स कैसे बनती हैं। सो आज की वीडियो बहुत लंबी होगी और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ओके, ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक फ़ौरन से पहुंच जाएं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द पेंडिकुलर स्केलेटन एंड व्हाट इज़ द एक्सियल स्केलेटन एंड what type of bones are included in a pendicular and axial skeleton and their quantities. Okay, so stay tuned with me. Allah Hafiz for next video.